दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पथ समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई सा भी अनुताप न करने पाऊं। थी स नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। इन पंक्तियों में कैकेयी के पश्चाताप का बड़ा ही मार्मिक चित्रण कवि द्वारा किया गया है। रानी कैकेयी कहती हैं कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, कि यद्यपि शपथ खाना दुर्बलता का ही चिन्ह है, लेकिन अबला जन के लिए कौन सा पथ है। मुझ जैसे अबला नारी के लिए, मुझ जैसी असहाय नारी के लिए स्वयं को सही साबित करने के लिए शपथ के अतिरिक्त और रास्ता भी तो कोई नहीं है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पथ समान ही स्वयं पुत्र भी हूँ। भरत को निर्दोष साबित करने का प्रयास करते हुए कैकेयी कहती हैं कि यदि मैं अपने इस कुकृत्य में अपने पुत्र भरत के द्वारा उकसाई गई हूँ, तो अपने पुत्र को भी वैसे ही खो दूँ जैसे मैंने अपने पति को खो दिया। ये शपथ लेती है। लोग उनकी इन बातों को सुनकर के रोकना चाहते हैं कि क्या कर रही हैं, ऐसा मत कहिए। रानी उसका प्रतिवाद करते हुए कहती हैं कि ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो। कहते हैं कि आप लोग रोको, मुझे रोको मत, मैं जो कहती हूँ उसको सुन लो। पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। यदि मेरी बातों में कोई सार मिलता है तो उसे ग्रहण कर लो, अन्यथा उसे छोड़ दो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राही भर भी अनुताप न करने पाऊं। कहते हैं कि मैंने इतना बड़ा पाप किया है, पहाड़ जैसा पाप करके मैं चुप रह जाऊं, मौन रह जाऊं, ये उचित नहीं है। थोड़ा सा तो पश्चाताप कर लेने दो। ही स नक्षत्र शशि निशा ओप टपकाती। स नक्षत्र, नक्षत्रों वाली रात, शशि निशा, शश चंद्रमा जिसमें होता है, चांदनी रात, तो तारों सहित चांदनी रात, वो रात भी रानी के दुख से द्रवित होकर के, दुखी होकर के ओस के बूंदों के रूप में अपने आंसू टप रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। और इधर खामोश सभा में उपस्थित विद्वद्गण शांत होकर के अपना कलेजा थामे, अपना हृदय थामे दुख व्यक्त कर रहे थे, रुदन कर रहे थे। ऐसे में, ऐसे शांत वातावरण में उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी। रानी कैकेयी अपने शब्दों से मानो उल्कापात सा कर रही थी और उस निराशा के बेला में मानो सबके मन में एक आशा का संचार कर रही थी। सब में भय विस्मय और खेद भरती थी और इस तरह से सबके मन में भय विस्मय और खेद के भाव भर रही थी। इन पंक्तियों में कैकेयी द्वारा भरत को निर्दोष साबित करने का बड़ा ही सफल प्रयास किया गया है। भाषा साहित्य खड़ी बोली, गुण प्रसाद, शब्द शक्ति, लक्षणा, रस शांत है, अलंकार, उपमा और अनुप्रास का प्रयोग किया गया। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। जल पंजर गत अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में,
क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन्म में, कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। इन पंक्तियों में कवि ने कैकेयी के अपराध बोध का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। रानी कैकेयी कहती हैं कि क्या कर सकती थी मरी मंथरा। जैसा कि कहा जाता है कि मंथरा ने रानी के मन को थर दिया, रानी के मन को दूषित किया और उसी से प्रभावित होकर के रानी ने राम को वन भेजा। इस पर अपना पक्ष रखते हुए कैकेयी कहती हैं कि नहीं, उस मरी हुई दासी, उस अदनासी दासी, उस दीनहीन दासी की क्या हैसियत थी, क्या औकात थी कि उसके कहने से मैं राम को वन भेज देती। वो नहीं कुछ कर सकती थी। मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी, यदि मेरा अपना मन मेरे विश्वास में होता, यदि मेरे मन पर मेरा अधिकार होता, मेरा मन मेरा कहा माना होता। जब मेरा मन खुद मेरे बस में नहीं था, मेरे नियंत्रण में नहीं था, तो ये तो होना ही था। इसमें मंथरा का दोष देना उचित नहीं। इसलिए अपने मन को धिक्कारते हुए कहती हैं कि जल पंजर गत अरे अधीर अभागे, हे मेरे अधीर और अभागे मन, तू अब पंजरगत भीतर भीतर ही जल ईर्ष्या की आग में। तू उस समय जला था जिससे प्रेरित होकर के मैंने राम को वन भेजा था। आज तू पश्चाताप की आग में जल, क्योंकि वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। वे ईर्ष्या के भाव, वे ज्वलन के भाव जिनसे प्रेरित होकर के मैंने राम को वन भेजा था, स्वयं तुझ में ही जगे थे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में। रानी सवाल करती हैं कि ईर्ष्या का भाव तो था, जलन का भाव तो था जिनसे प्रेरित होकर के मैंने राम को वन भेजा, लेकिन कहती है कि क्या मेरे अंदर केवल ईर्ष्या का ही भाव था, कोई और भाव नहीं था। क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन्म, क्या मेरे अंदर कोई और दूसरा भाव नहीं था। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी। कहती दूसरा भाव भी था, ईर्ष्या तो थी, लेकिन दूसरा भाव जिसको बड़ा पवित्र माना जाता है वात्सल्य भाव था। पुत्र मोह में पड़ करके, भरत के मोह में पड़ करके अपने वात्सल्य के कारण मैंने राम को वन भेजा। लेकिन दुख है कि आज वह मेरा वात्सल्य भाव भी मेरे लिए हितकर नहीं साबित हुआ। आज वह मेरा पुत्र भरत भी, जिसके लिए मैंने सारा कुकर्म किया, वो भी मेरा नहीं रहा, वो भी मुझसे विमुख हो गया है। इन पंक्तियों में कवि ने कैकेयी के अंतर्द्वंद का बहुत ही सजीव चित्रण किया है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, लक्षणा शक्ति है, प्रसाद गुण है, शांत रस है, उपमा और अनुप्रास अलंकारों का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है। आगे, थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके, छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, कहते आते थे अभी यही नर देही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, अब कहें सभी या हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। इन पंक्तियों में पश्चाताप और आत्मग्लानि से भरी हुई कैकेयी स्वयं को धिक्कारते हुए कहती हैं कि थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, मैंने जो कुकृत्य किया है उसके लिए तीनों लोक आज मुझ पर भले ही थूके। जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके, जिसके मन में जो ही आवे वो कहे क्यों चूकेगा, क्यों छोड़ेगा, क्योंकि मैंने तो ऐसा काम ही कर दिया है, ये आज मेरी निंदा होनी ही होनी है। लेकिन कहती है कि छीने न मातृ पद किंतु भरत से मुझसे, लेकिन भरत की मां होने का मेरा पद मुझसे न छीने, मुझे भरत की जननी के पद से वंचित न करे।
रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, कहते हैं कि हे राम मैं तुझसे और दूसरी प्रार्थना क्या। कहते आते थे अभी यही नर, यही कहते हैं कि आज तक लोग यही कहते आए थे कि माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र कुपुत्र भले ही, चाहे पुत्र कुपुत्र भले ही हो जाए। लेकिन कहती हैं कि आज तो मैंने ऐसा कर दिया, अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, कि मेरा भाग्य मेरे विपरीत चला गया है। आज वो कहावत विपरीत दिशा में चल पड़ी है। आज से लोग कहेंगे कि है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, कि पुत्र तो पुत्र ही रहेगा, माता चाहे कैकेयी की तरह से भले ही कुमाता क्यों न हो जाए, क्योंकि मैंने आज ऐसा कर दिया है। इन पंक्तियों में भी व्यावहारिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। अविदा सप्तशक्ति है, प्रसाद गुण है, शांत और करुण रस का सफल संयोजन हुआ है, अनुप्रास अलंकार दर्शनीय है। आगे बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो आज हाय यह बाधा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। प्रसंग पूर्ववत ही है, पश्चाताप और आत्मग्लानि से भरी हुई। रानी कैकेयी स्वयं को धिक्कार रही हैं, कहती हैं कि बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, कहती हैं कि अब तक मैंने भरत का बाह्य स्वरूप ही देखा था, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, इसके हृदय की दृढ़ता को मैं नहीं देख पाई, इसके मन के इस दृढ़ता को, इसके सुदृढ़ मन को, इसके मन की निर्मलता को मैं जान नहीं, केवल इसके कोमल शरीर को ही देख पाई थी। परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ, इसीलिए मैं परमार्थ से भटक गई, पूरी तरह से स्वार्थ में डूब गई थी, जिसके कारण आज ये बाधा खड़ी हुई है, आज ये संकट की घड़ी आई हुई है। युग युग तक चलती रही कठोर कहानी, कहती हैं कि मैंने ऐसा कर दिया कि ये निंदा की कहानी युग युग तक चलती रहेगी, निरंतर चलती रहेगी। रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, लोग कहते रहेंगे कि रघुकुल में एक अभागिन रानी हुई थी, जिसने पुत्र मोह में पड़ करके राम जैसे युग पुत्र को वन भेज दिया और अपने पुत्र के लिए अधिकार न बनते हुए भी राज्य की कामना करके राज्य मांग लिया था। निज जन्म जन्म में सुने जीव ये मेरा, कहती हैं कैकेयी कि आने वाले अगले जन्मों में ये मेरी जीवात्मा भी इस निंदा की कहानी को सुनती रहेगी। धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, जब लोग कहेंगे कि उस रानी को धिक्कार है जिसको स्वार्थ ने पूरी तरह से घेर लिया था। इन पंक्तियों में अपराध बोध से ग्रस्त रानी कैकेयी की मनोदशा का बड़ा ही सफल चित्रण किया गया है। भाषा प्रवाहपूर्ण साहित्यिक खड़ी बोली है, भावात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, लक्षणा शब्द शक्ति है, प्रसाद गुण है, शांत रस है, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश नाम के अलंकार दर्शनीय हैं।